प्रौढ़ मताधिकार। 1936 में ये मामला लंदन में खड़ा हुआ। 1917 में जब इंग्लैंड में एडल्ट फ्रेंचाइज का आंदोलन शुरू हुआ, वहां एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, वहां टैक्स पेयर और एजुकेटेड लोगों को वोट का अधिकार था। महिलाओं को यूके में भी वोट का अधिकार नहीं था। 100% महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाओं को भी वोट का अधिकार नहीं था। तो इस तरह से ये एडल्ट फ्रेंचाइज का आंदोलन जब यूके में शुरू हुआ, यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुआ, तो ब्राह्मणों को लगा कि भारत ब्रिटिश इंडिया है और ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पास हुआ कोई भी कानून आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भारत में भी लागू हो जाएगा। और जिन लोगों को हमने थम्सअप बनाया, थम्सअप यानी आप कोल्ड ड्रिंक समझ रहे होंगे, थम्सअप का मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं, वो कोल्ड ड्रिंक अलग है। मैं जो थम्सअप बोल रहा हूं तो अंगूठा टेक बनाया, जिस SC ST OBC को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया और इनको हमने अंगूठा टेक बनाया, इन लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज लागू होगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेजों को कहा, क्या कहा? ये जो तुम्हारा यूके का कानून है, पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार और टैक्स पेयर लोगों को वोट का अधिकार, अरे हमारे लोगों को संपत्ति रखने का ही अधिकार नहीं है तो हम टैक्स कहां से पे करेंगे? पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है तो हमारे लोग पढ़े लिखे कहां से होंगे? इसलिए ये जो तुम्हारी कसौटियां है, ये कसौटियां हमको वोट के अधिकार से वंचित करने की बातें हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर पहले व्यक्ति है जिन्होंने प्रौढ़ मताधिकार के बारे में भारत के लोगों के तरफ से प्रतिनिधित्व किया। जब गांधी ने कहा कि जो प्रिंसली स्टेट है उसकी प्रजा है, जो राजा की जो प्रजा है उसको वोट देने का अधिकार होगा या नहीं होगा, राजा को निर्धारित करने का अधिकार दिया जाए। बाबा साहब आम्बेडकर खड़े हो गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और कहा कि राजा हमारे मालिक नहीं है और उनको प्रजा को वोट देने का अधिकार दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये अधिकार राजाओं को नहीं दिया जा सकता। ऑन द रिकॉर्ड बातें बोल रहा हूं मैं, गांधी जी ने क्या कहा और बाबा साहब ने क्या कहा। प्रौढ़ मताधिकार के समर्थन में जो बाबा साहब आम्बेडकर काम कर रहे थे, इस वजह से अंग्रेजों ने इंग्लैंड के लिए जो कमिटी बनाई थी, भारत के लिए नहीं, उस कमिटी में भी उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को लिया। उसका एडल्ट फ्रेंचाइज का इतना उनका स्टडी था और उन्होंने उनको कहा कि हमारे लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज देने के लिए उन्होंने प्रस्ताव तैयार किया और कहा हमारे लोगों के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हम पैदा होते हैं तो हमारी उम्र बढ़ती है, बताने लायक एक चीज है वो है उम्र, तो हमको केवल उम्र के आधार पर वोट का अधिकार मिलना चाहिए। बात हम 21 साल के हो गए, बस ये हम बताएंगे 21 साल के हो गए, हमको वोट का अधिकार होना चाहिए। तो इससे शब्द बना एडल्ट, 21 साल का एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रौढ़ मताधिकार, ये शब्द ऐसे बना। और जब ये प्रौढ़ मताधिकार ये मामला खड़ा हुआ, तब जाकर भारत के समस्त थम्सअप लोग जो SC ST OBC के हैं, सारे थम्सअप लोगों को अधिकार मिला। जब सारे थम्सअप लोगों को अधिकार मिलने की संभावना पैदा हुई थी, तो ब्राह्मणों ने प्लान बनाया कि इनकी संख्या ज्यादा है, संख्या के आधार पर MLA बनेगा, MP बनेगा और बहुसंख्य MLA MP इनका होगा तो देश का प्रधानमंत्री भी इनका ही होगा। तो ब्राह्मणों ने 1922 में नदी गोदावरी के किनारे पर बैठकर वहां पर उन्होंने रिजोल्यूशन पास करके हिंदू महासभा की स्थापना की। जिन ब्राह्मणों ने 1875 को हिंदू शब्द का विरोध किया था और आर्य समाज नाम का संगठन दयानंद सरस्वती नाम के ब्राह्मण ने बनाया था और कहा था हिंदू मुगलों की देवी गाली है, हिंदू मुगलों की देवी गाली है, हमें मंजूर नहीं है।
जो ब्राह्मण ये कहते थे कि हिंदू मुगलों की दी हुई गाली है, उन ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर संगठन बनाया और संगठन का नाम रखा हिंदू महासभा। कि अब इन लोगों को हिंदू के अकाउंट में जमा करना होगा, नहीं तो अगर हम लोग केवल ब्राह्मणों के आधार पर अगर चुनाव लड़ने की और चुनाव जीतने की बात करें तो ग्राम पंचायत का सदस्य भी 3.5% वोटों से चुनकर आने वाला नहीं है। जब ग्राम पंचायत में सदस्य नहीं बनेंगे तो ग्राम पंचायत का सरपंच बनने का भी सवाल नहीं है। जब ग्राम पंचायत का हम सरपंच नहीं बना सकेंगे तो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री कहां से बनाएंगे? ब्राह्मणों ने सोचा कि इन लोगों को हिंदुओं में जमा करना होगा और ब्राह्मणों समेत जब SC ST OBC को हिंदुओं में जमा किया जाएगा तो फिर कहा जाएगा हिंदू समाज, हिंदू समाज। वोट लेने के लिए हिंदू कहा जाएगा। अगर ब्राह्मण की लड़की शादी योग्य हो गई, SC ST OBC का लड़का भी शादी योग्य हो गया और वो दोनों योग्य है, पढ़े लिखे हैं, तो भी कोई भी ब्राह्मण हिंदू के नाम पर अपनी लड़की शादी देने के लिए तैयार नहीं होगा। बल्कि ब्राह्मण क्या करता है, अपने लड़की की शादी करनी है तो दूसरे ब्राह्मण के घर में जाता है, मेरी लड़की शादी योग्य हो गई, तेरा लड़का शादी योग्य हो गया, दोनों की शादी लगा देते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण के घर में जाता है। अगर ब्राह्मण हम सब लोगों को हिंदू कहता है तो अपनी लड़की का प्रस्ताव लेकर हमारे पास क्यों नहीं आता है? मेरे पास ऐसे ऐसे सवाल है, ब्राह्मणों के पास कोई जवाब है नहीं है। तो वो वोट लेने के लिए हमें हिंदू कहता है, मुसलमान को मारने के लिए हिंदू कहता है, मुसलमान को काटने के लिए हिंदू कहता है, फसाद में SC ST OBC को मुसलमान के विरोध में इस्तेमाल करने के लिए हिंदू कहता है। जब आरक्षण देने का मामला आता है तो ब्राह्मण कहता है, SC ST OBC को कहता है तुम्हारे पास मेरिट नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे पास योग्यता नहीं है। योग्यता नहीं है इसका मतलब तुम लायक नहीं हो, लायक नहीं हो इसका मतलब है तुम नालायक हो। जब नौकरी देने का मामला आता है SC ST OBC को तो कहता है तुम नालायक हो, और जब मुसलमान को मारने का मामला आता है तो कहता है तुम बहुत अच्छे हिंदू, तुम हिंदू बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुमने 2-4 मुसलमान को मारा इसलिए तुम डायरेक्ट स्वर्ग में जाने वाले हो, तुम इधर उधर कोई रुकावट नहीं है, तुमको डायरेक्ट स्वर्ग मिलेगा। अब हमारे लोगों ने किसी ने स्वर्ग देखा नहीं। अगर वो यूनाइटेड किंगडम में जाते, अमेरिका में जाते तो उनको देखने को मिलता साला स्वर्ग तो इधर ही है, ये सारा का सारा ये तो जमीन पर ही स्वर्ग है। वहाँ हमारे लोग जब गए तो उनको अरे तो साला ऐसे फाड़ कर देख रहे थे, साले तो ये क्या है, ये तो स्वर्ग तो साला जमीन पर आया हुआ है। तो उन्होंने तो सारा स्वर्ग जो है जमीन पर खड़ा किया। जो चर्च में जाकर अंग्रेज लोग ईश्वर को प्रार्थना करते थे कि हमें जन्नत में और स्वर्ग में जगह दे देना, तो उन्होंने जन्नत को और स्वर्ग को धरती पर ही खड़ा कर दिया। तो अब अंग्रेज चर्चेस में जाते नहीं है, बोलते अब क्या मांगने का, मांगने के लिए साला कुछ ईश्वर को क्या मांगा जाए कि हमको जन्नत में जगह दे दो, जगह हमने इधर ही बना लिया है, अब जन्नत में जगह दे दो, डिमांड भी खत्म हो गई, साला जाए काहे के लिए। तो अंग्रेज लोग अब चर्चेस में जाना बंद कर दिया, तो अंग्रेजों ने चर्चेस को बेचना शुरू कर दिया। तो जो भारत के लोग यूके में जा रहे हैं, अंग्रेज चर्चेस बेच रहे हैं और हमारे लोग जो वहां जा रहे हैं वो खरीद रहे हैं, और खरीदकर उसको गिराते हैं, और गिराकर क्या करते हैं, वहां मंदिर बनाते हैं। वो चर्चेस बेच रहे हैं और ये वहां जाकर मंदिर खड़े कर रहे हैं। वहां जाकर भी अक्ल ठिकाने नहीं आई है। फिर कुछ बुजुर्ग हमारे गए हुए लोग हैं, उन्होंने मुझे कहा, मेश्राम जी हमारी बड़ी समस्या है,
मैंने कहा क्या आप स्वर्ग में आ गए, अब क्या समस्या है? कहा कि बड़ी समस्या है, हमने मंदिर बनाया, हमने गुरुद्वारा बनाया, हमारा बेटा आता ही नहीं है। ये गुरुद्वारे में, ये मंदिर में हमारा बेटा आता ही नहीं है, हमारी बेटी आती ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं आती? बोले वो अंग्रेजी पढ़ी हुई है, अंग्रेज पढ़ा हुआ है, और अंग्रेज जो सिलेबस में पढ़ाते हैं तो वो पढ़ाने के बाद में उनके ऐसे ऐसे सवाल होते हैं तो हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता है। और जब हम उनको जवाब नहीं दे पाते हैं तो वो बोलते फिर तुम्हारे मंदिर में हम नहीं आते, तुम्हारे गुरुद्वारे में हम नहीं आते। मुझे सिखों के लोगों ने भी कहा, जो भारत से गए वो तो उन्होंने बनाया, उनके बेटे अंग्रेजों के सिलेबस में पढ़ाई कर रहे हैं, वो इस बात को सवाल करते हैं, उसका जवाब नहीं होता है। और जो यूके के जो अंग्रेज है वो प्रोटेस्टेंट है। आप लोगों को यह भी मालूम नहीं होगा प्रोटेस्टेंट क्या है। प्रोटेस्ट अंग्रेजी शब्द है। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को, चर्चेस के सिस्टम को चैलेंज किया, विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, तो कैथोलिक लोगों ने उनको कहा तुम प्रोटेस्टेंट हो, गाली दिया प्रोटेस्टेंट के नाम पर। तो उन्होंने जो गाली दिया, इन्होंने कहा ओके हमें स्वीकार है, हम प्रोटेस्टेंट हैं। तो क्रिश्चियनिटी में दो पंथ हो गए बड़े, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। सारा अमेरिका प्रोटेस्टेंट है, सारा अमेरिका प्रोटेस्टेंट है। चर्च का, क्रिश्चियनिटी का विरोध करने वाले लोग वो अमेरिका में जाते हैं, और सबसे दुनिया का ताकतवर देश अमेरिका हो गया है। जो परिस्थिति है मैं आपको, जो रियलिटी है मैं आपको, जो तथ्य है मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको स्वीकार करें तो तथ्य है, आप इसको अस्वीकार करो तो तथ्य है। इसको तथ्य को अमान्य करने का कोई आधार आपके पास है नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को जो बात समझा रहा हूं कि भारत में ब्राह्मण लोग 3.5% अल्पसंख्यक है, वो बहुसंख्याक लोगों पर एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राज नहीं कर सकते, चुनाव जीत नहीं सकते। अगर भारत में ईमानदारी से चुनाव संपन्न हुए, ब्राह्मण कभी भी चुनाव नहीं जीत सकता। 1952 से लेकर अब तक सारे चुनाव फ्रॉड है। 1952 से लेकर जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब आंबेडकर को परास्त करने के लिए जिस काजोलकर को बाबा साहब आंबेडकर के विरोध में खड़ा किया था, उसको 25,000 रुपया, 52 का 25,000, आज का 2.5 करोड़ से ज्यादा, इतना पैसा चुनाव लड़ने के लिए बाबा साहब आंबेडकर के विरोध में दिया था। और जब वो चुनाव जीता, बाबा साहब आंबेडकर हार गए, तो काजोलकर बाबा साहब आंबेडकर के घर में आए और कहा कि बाबा साहब, आपके विरोध में चुनाव लड़ने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, नेहरू ने मुझे टिकट दिया, मैंने बोल दिया नहीं मैं नहीं लड़ सकता। तो उन्होंने पूछा क्यों? कहा कि पैसा नहीं है। कहा चिंता मत करो, दिल्ली से 25,000 भेजता हूँ। 25,000 भेजा। ऐसा बाबा साहब के सामने काजोलकर ने बाबा साहब को कहा। वहाँ एडवोकेट एडवोकेट खैर मोड़े बाजू में बैठे थे। उन्होंने उस बात को जो वो कह रहे थे उन्होंने लिखा और अपने किताब में लिखा कि नेहरू ने बाबा साहब आंबेडकर को परास्त करने के लिए 25,000 रुपया, चुनाव में केवल 2,000 खर्चा करने का अधिकार था, नेहरू ने 25,000 भेजा। इसका मतलब चुनाव भ्रष्टाचार करके जवाहरलाल नेहरू ने 52 का चुनाव जीता। और तब से लेकर अब तक इतने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में है, डॉक्यूमेंट्री है, सारे चुनाव भ्रष्टाचार के आधार पर। जब ईवीएम आया तो ईवीएम का भ्रष्टाचार कांग्रेस ने 2004 में 2009 में किया। ये बात मालूम हुआ सुब्रमण्यम स्वामी को, ब्राह्मणों को मालूम हुआ। ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में गया।
सुप्रीम कोर्ट में सारे दस्तावेज सबमिट किया, तो कांग्रेस ने आरएसएस और बीजेपी के साथ समझौता किया कि हमने 2 बार ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता, तुम भी 2 बार, तुम करो 2 बार। 2014 में उनको कहा 2014 में 2 बार तुम करो, तुम जीतो। तो 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव जीता और वो अपने भाषण में क्या कहता है, 2022 में हम भारत के सभी लोगों को घर देंगे। अरे भाई, तेरा मैंडेट 19 तक है, तुम 22 को सबको घर देने की बात कर रहे हो। इतना गारंटी से कैसे कह रहे हो कि 19 का भी चुनाव तुम जीतने वाले हो? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने उनको कहा 2 बार हम लोगों ने घोटाला किया, 2 बार तुम करो, मेन अपोजिशन हम है, हम सवाल खड़ा करेंगे तब तो सवाल होगा। सब साला विरोधी पार्टी ही सवाल खड़ा नहीं करेगी तो कोई सवाल उठाने वाला ही नहीं है। इसलिए क्योंकि जो प्रादेशिक दल है या तो बीजेपी के समर्थन में है, जो दूसरे प्रादेशिक दल है वो कांग्रेस के समर्थन में है, तो दोनों हमारे विरोध में बोलने वाले नहीं है। वामन मेश्राम अकेला अपनी डुगडुजी बजाता रहेगा, कौन सुनने वाला है? सारे चुनाव भ्रष्टाचार के आधार पर, क्योंकि अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य लोगों पर ईमानदारी से चुनाव जीत नहीं सकते और बहुसंख्य लोगों पर राज नहीं कर सकते। इसलिए 52 से लेकर अब तक सारे चुनाव भ्रष्टाचार से चुनाव जीते जाते हैं और अल्पसंख्य लोग बहुसंख्य लोगों पर राज करते हैं। उसमें एक भ्रष्टाचार SC ST OBC को हिंदू मानने का भी भ्रष्टाचार शामिल है। तो इसलिए ये सारी बातें बहुत दुखदाई है और मैं आप लोगों को केवल दुख ही दे रहा हूं और कोई खुशी की बात आपको बता नहीं रहा हूं कि कोई खुशी की बात भी बताओ। तो खुशी की बात केवल इतनी है कि आप लोग जो बता रहा हूं इन बदमाशों के बारे में अपने आप को जागरूक कर लो, अपने को संगठित कर लो, अपनी ताकत बनाओ और इनके विरोध में एक आंदोलन खड़ा करो। तो तुम लोगों का आंदोलन होगा तो ही समाधान होगा, अन्यथा कोई समाधान है नहीं है। अडवाणी अटल बिहारी, समस्या हमारी, समाधान अटल बिहारी। हम लोग ऐसा मानते हैं, बड़े अजीब लोग हैं। समस्या हमारी, समाधान अटल बिहारी। अरे जिन्होंने समस्या पैदा की वो समाधान कैसे करेंगे? इसलिए समस्या हमारी है तो समाधान भी हमको ही करना होगा और इसलिए संगठित होकर समाधान करने के अलावा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। इसलिए हमको इसके बारे में, विकल्प के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, अमल करना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले 10 साल तक, 24 तक ये मामला हमको अपना इतना बड़ा संगठन बनाना है कि हम अपने बलबूते पर अपनी आज़ादी हासिल करने लायक होना चाहिए और अपनी समस्या का खुद मुख्तियार होकर समाधान करने लायक होना चाहिए। ऐसी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इस तैयारी को आप लोग अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे, गांव-गांव तक पहुंचाने का तैयारी करने का काम करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं। और आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।